गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सिस्टम और इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। मुख्य रूप से वर्ल्ड की जो मुख्य इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, कपड़ा इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। द आयरन एंड स्टील आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री and the iron and steel and textile industries are traditional older industries, whereas information in technology is an emerging industry. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो पुराने उद्योग है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी इमर्जिंग है यानी उभरती हुई इंडस्ट्री है। The iron and steel industries are located in Germany, USA, Japan, China and Russia. Textile industries are located in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan, Bangladesh. The major information technology industries are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. जो मुख्य रूप से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पे है? जर्मनी में, यूएसए, जापान, चाइना और रशिया में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और बांग्लादेश में लोकेटेड है। और मेजर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सेंट्रल कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली और इंडिया के बेंगलुरु रीजन में जो है ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट आयरन, विदाउट which no other industry is possible. It is known as the backbone for all other industries. A feeder industries, those industry whose products are used as raw material for other industries. It is used in agriculture, machinery, in it means of transport, building factories and other infrastructure. वर्तमान समय में जो है इंडस्ट्रीज के बिना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभव नहीं है। आयरन इंडस्ट्रीज के बिना जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभव नहीं है, या अन्य सभी जो इंडस्ट्रीज है उनकी फीडर इंडस्ट्रीज के रूप में जो है रीढ़ बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। इनके उत्पाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। अन्य उद्योगों के लिए जो है रॉ मटेरियल के रूप में ये उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो whose products रॉ मटेरियल दूसरे के लिए जो है रॉ मटेरियल का काम किया जाता है। मुख्य रूप से जो है इनका उपयोग एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने में, और जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन है वो बनाने में, डैम बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको बनाने के लिए जो है ये काम में आते हैं। The input required for iron and steel industries include raw material such as iron ore, coal, limestone, along with water, labor, power, supply, capital and land. Hence, for its various uses as mentioned above, it needs to be transported to different places
far off and nearby, necessitating goods transportation facilities. Iron ore is converted into steel, which involves various stages of processing. Raw material is put in blast furnace where it undergoes the process of smelting. It is further refined and the output obtained in steel that is then used by other industries as raw material. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो के लिए जो है आवश्यक इनपुट में जो है रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर होता है, फिर कोयला होता है, फिर चूना पत्थर है, फिर वाटर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर कैपिटल है और फिर लैंड जो है इसमें शामिल है। इसलिए इसके विभिन्न जो यूजेस के लिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया हुआ था, इसमें दूर और पास के जो अलग अलग स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता होती है। और को जो अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वो स्टील में और फिर जो है और को स्टील में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रोसेस का के विभिन्न चरणों में से जो चरणों से निकलने के बाद में कच्चे माल को जो है ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है, जहाँ यह इटैलिस से अलग अलग प्रोसेस से ये गुजरता है ब्लास्ट फर्न। और यहाँ जो है ये स्मेल्टिंग के प्रोसेस से ये गुजरता है और इसमें जो है आयरन को गलाया जाता है, गलाने की प्रक्रिया होती है और फिर इसको फाइनल प्रोडक्ट जो स्टील जो है इससे प्राप्त होता है। तो अब अन्य जो इंडस्ट्रीज द्वारा जो है इसे कच्चे रूप में का उपयोग में लिया जाता है। Steel is a tough metal and it can be given any shape, cut and made into wires and steel, ductile and malleable. The alloy of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminum, copper, nickel alloy make the steel hard and tough, the rust resistance. स्टील जो है वो हार्ड मेटल है, यानी कठोर मेटल है और इसे किसी भी आकार में जो है उसे कट किया जा सकता है या इसे तारों में या किसी शीट के रूप में इसे जो है बनाया जा सकता है, में उसे ढाला जा सकता है। स्टील को जो है मिक्स मेटल को मिक्स करके जो है एल्यूमिनियम, तांबा, निकल जैसे अन्य धातुओं को जो है छोटी मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। इसे अलॉय कहा जाता है। अलॉय जो है वो क्या करता है स्टील को हार्ड बनाता है और कठोर बनाता है और फिर जंग रोधक बनाता है। बिफोर 1800 CE, iron and steel industries were located where raw material, power supply and running water were easily available. Later on, they shifted to the area near coal field and in close proximity to canal and railway. After 1950, iron and steel industries began to be located on extensive flat and near seaport because they had become very large and iron ore had to be imported from overseas. 1800 CE से पहले जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पे थी? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे कच्चा माल है,
बिजली की जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, उसके अलावा जो रनिंग वाटर जो आसानी से उपलब्ध होता था वहीं पे उनको लगाया जाता था। बाद में ये जो है कोयला क्षेत्र और जो नहरों और रेलवे के जो निकट करीब जो है निकटता वाले क्षेत्रों में इनको ट्रांसफ़र किया गया। फिर 1950 के बाद में जो सी पोर्ट्स के पास में इनको जो है एक्सटेंसिव फ्लैट और सी पोर्ट के पास में जो इनको वहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वे जो है दे हैड वेरी लार्ज, और वो क्या होते थे, बहुत ही लार्ज होते थे, और आयरन और जो है वो विदेशों से उनको इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि आयात किया जाता था। फिर in India, the iron and steel industries were developed in area which were advantages of raw material, cheap labor, and transport and market. The important iron and steel producing centers are Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro, spreading over the four states of West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. Other important steel producing centers which have developing using local resources are Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, Vijayanagar and Bhadravati in Karnataka and Salem in Tamil Nadu. भारत में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी उन क्षेत्रों में विकसित हुई जहाँ पर कि रॉ मटेरियल है या चीप लेबर यानी सस्ती लेबर या ट्रांसपोर्टेशन का जो उनको बेनिफिट मिल सके। और महत्वपूर्ण आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के जो केंद्र हैं वो हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, जो कि 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वो 4 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अन्य महत्वपूर्ण जिन्होंने जो है स्थानीय रिसोर्सेज अदर इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसर्स और जो दूसरे महत्वपूर्ण स्टील प्रोड्यूशन सेंटर्स हैं जिन्होंने कि जो लोकल रिसोर्सेज का उपयोग करके विकास किया, उनके नाम है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगर, कर्नाटक में भद्रावती और तमिलनाडु में सेलम। थैंक यू।